नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। कल हम लोग व्याकरण क्या है, व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, इस विषय में जाना कि व्याकरण क्रि धातु में वि और आ उपसर्ग तथा ल्युट और अण प्रत्यय के लगने से बना है। और व्याकरण का काम क्या है कि वह भाषा का विश्लेषण करता है और उसके स्वरूप को उद्घाटित करता है या बताता है या सिखाता है। और उस दौरान मैं ये कहा था कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वाक्य विचार, शब्द विचार और ध्वनि विचार। तो आज हम लोग ध्वनि विचार पर अपने को केंद्रित रखेंगे। और ध्वनि क्या है जो हम मुख से उच्चारित कर रहे हैं। यह भी बताया था कि ध्वनि अक्षर और वर्ण में अंतर है। संक्षेप में वर्ण का मतलब होता है रंग। वर्ण का अर्थ होता है रंग, कलर, यानी जो हम उच्चारण करते हैं। जैसे कि एक शब्द मैं ले लेता हूं कॉलम, तो इसमें कॉलम का उच्चारण मैं किया, कलम। रंग इसका हो गया काला। अब जो है मैं एक दूसरा शब्द ले लेता हूं कमल, ये हो गया लाल। ऐसे ही हरा, पीला, सफेद। रंग में जब ध्वनियों को रंग देते हैं, उसके लिए एक चिन्ह बना देते हैं, तो उन चिन्हों को वर्ण कहते हैं। चिन्ह का मतलब कि मैं बोल रहा हूं, अभी मैं बोल रहा हूं, सेकंडों समय नहीं लगेगा इसको विलुप्त होने में। विलुप्त होगा, ध्यान रखेंगे, विलुप्त हो रहा है, मिट नहीं रहा है, क्योंकि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊर्जा का नाश नहीं होता है। ब्रह्मांड में हमारी ध्वनि विद्यमान है परिवर्तित रूप में। तो जो उच्चारण किया कमल या कलम, अब इसको दूर तक पहुंचाने के लिए, देर तक इस ध्वनि को बचाए और बनाए रखने के लिए और दूसरे तक पहुंचाने के लिए चिन्ह की आवश्यकता होती है। तो इसे एक चिन्ह के द्वारा दिखाते हैं या लिखते हैं। तो जो लिख दिया गया है, यानी जिन ध्वनियों का मैं उच्चारण कर रहा हूं, उन ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण है। ये लिखित रूप हो गया। लाल, काला, पीला, हरा बताया, ये लिखित रूप हो गया। तो वर्ण क्या है? ध्वनियों का लिखित रूप। अब इस समय इसका अब हम लोग उच्चारण करें। क म ल, तो क स्वयं जब स्वर व्यंजन के बताने लगूंगा उसमें बताऊंगा। तो क म ल, इसमें तीनों वर्ण जो हैं व्यंजन हैं। पढ़े भी होंगे, बताऊंगा भी कि व्यंजन बिना स्वर की सहायता के उच्चारित हो ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब कि इन व्यंजनों के साथ एक स्वर है और वह स्वर है अ। तो मूल रूप से इसका उच्चारण होगा क अ, इसके लिए देख रहा हूं, म अ ल अ। तो कितनी ध्वनियां होंगी इसमें? 6। यहां पर वर्ण कितने हैं? 3। और यहां पर वर्ण कितने हो जाएंगे? वर्ण भी यहां भी जो है वर्ण 6 ही होंगे, क्योंकि ये 6 हमें दृश्य मान हो रहे हैं, 6 को हम देख रहे हैं। तो जितना देखेंगे वह जो है वर्ण है। अब व्यंजन आधारित होते हैं स्वर पर, और स्वर को ही अक्षर भी कहते हैं।
यानी कि जिनका क्षय नहीं होता है, क्षय का मतलब जो है नाश। तो अभी बताया, बोला कि जो है नाश कुछ नहीं होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो जो ध्वनियां क्षर नहीं है वे अक्षर हैं। तो अब यहां पर क ध्वनि को क्षर है, क्योंकि इसको तोड़ा जा सकता है क और अ में। वैसे ही म को भी और ल को भी तोड़ा जा सकता है। तो मतलब हुआ कि क क्षर ध्वनि है, मगर अक्षर हमें चाहिए। तो अक्षर जो कि जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है, वह स्वतंत्र होता है। तो इस स्थिति में यहां पर अ, तीनों में अ ध्वनि है। तो यहां पर अक्षर की संख्या 1 2 3 समझ में आ गया होगा अब कि जो हमें जो हमें दिख रहा है किसी रंग में, लिखित रूप में, वह वर्ण है। और जो हम सुन रहे हैं या बोल रहे हैं, जो सुनाई पड़ रहा है, वह ध्वनि है। और उन ध्वनियों को मिला करके जो शब्द बन रहा है, उन शब्दों में अलग अलग ध्वनियां मिलती हैं। और सामान्यतः प्रत्येक पूर्ण ध्वनि में, अपूर्ण अपूर्ण भी बताऊंगा, तो पूर्ण ध्वनि में एक व्यंजन होता है। तो एक व्यंजन होता है, एक स्वर होता है। तो जो स्वर हैं वे ही अक्षर हैं। तो इस भांति स्वर, व्यंजन और अक्षर, ध्वनि और वर्ण का अंतर समझ गए होंगे।